नमो नमः। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। और आज इस व्याख्यान का जो विषय है, मेरी आवाज आ रही है आप तक मैडम? करा रहे हैं। नमो नमः। जी, नमो नमः। आज जो व्याख्यान का विषय है वो हमारा जो बंधन, मोक्ष और पुनर्जन्म, इस प्रकार का जो प्रश्न पत्र है, उसी की ही बात करते हुए गत व्याख्यान में हमने जिन विषयों का विचार किया था उसी के ही आगे हम थोड़ा और विचार करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है बंधन का मूल कारण, बंधन की प्रक्रिया। और विशेष करके आज हम भगवत गीता के आलोक में ये जो विषय है इस विषय के ऊपर विचार करेंगे। तो ये हमारा आज का जो प्रधान विषय है वह प्रधान विषय रहेगा। विशेष करके भगवत गीता में इस विषय की बहुत विस्तार से चर्चा की गई है और भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों में बंधन क्या है, बंधन का यथार्थ स्वरूप क्या है, बंधन का मूल कारण क्या है और उस बंधन की प्रक्रिया क्या है, बंधन की जो प्रक्रिया का जो चक्र है वह चक्र क्या है, इसका भी वहां विस्तार से वर्णन किया है ना। तो ये कुछ विमर्श के बिंदु हैं जो आज हमारे इस व्याख्यान में इन इन बिंदुओं के आधार पर हम थोड़ा विचार करेंगे। तो विषय में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भगवत गीता है उसको हम सभी शास्त्रों का सार मानते हैं, कि भगवत गीता है वह सभी शास्त्रों का सार है। और इस भगवत गीता में मोक्ष के जितने भी मार्ग संभव हो सकते हैं, मोक्ष के जितने भी मार्ग हैं, कलियोग ज्ञान भी एक प्रकार का मार्ग है, कर्म भी मार्ग है, भक्ति भी मार्ग है, योग भी मार्ग है। तो ये जो गीता में विविध प्रकार के जो योग कहे गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो ये सभी के सभी मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग जो उपाय बताए गए हैं, उन सभी उपायों को भगवत गीता है वह विस्तार से इन सभी उपायों का वर्णन करती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में भगवत गीता को हम अध्यात्म शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं, है ना। ये वेदांत का तो यह सर्वमान्य ग्रंथ है ही, साथ ही भगवत गीता सभी उपनिषदों का भी सार है। और उपनिषदों का सारभूत होने के कारण भगवत गीता को हम समग्र उपनिषदों का सार मानते हुए समग्र विश्व का हम उनको उसको धर्म शास्त्र या धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं। इसलिए भगवत गीता के विषय में ये जो श्लोक हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कि सारी उपनिषदें यदि गाय हैं तो दोग्धा, है ना, उन गायों को दूहने वाला जो दोग्धा है वह गोपाल नंदन जगत गुरु भगवान कृष्ण है। और पार्थ है वह वत्स है, बछड़ा है। और जो सुधी है, जो विद्वान है ना, जो भक्त है भगवान के, वो इस गीतामृत का पान करने वाले वो भोक्ता है। और ये गीतामृत कैसा है तो कहा, ये जो दुग्ध रूपी जो गीतामृत है ये अमृतम महत, ये अमृत स्वरूप है। और भगवत गीता की भारतीय संस्कृति में इसलिए भी उसकी गरिमा है क्योंकि अ, अन्य जितने भी शास्त्रों के द्वारा जिस तत्व का प्रतिपादन किया जाता है या जिन तत्वों का प्रतिपादन किया जाता है, उन सभी शास्त्रों का सार एकमात्र भगवत गीता में हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद निसृता, इस प्रकार का जो गीता महात्म्य के जो श्लोक हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अब ये जो गीता में बंधन का कारण, बंधन की प्रक्रिया, ये किस तरह से कही गई है, तो उसको हम जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो बंधन की प्रक्रिया कैसे कही गई है, तो प्रायः भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के अंत में बंधन की प्रक्रिया का वर्णन है। और उसमें भगवान ने अर्जुन को अपने उपदेश के द्वारा बंधन की प्रक्रिया वहां बताई गई है।
कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन और इंद्रियों का निग्रह करना, मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है। और इंद्रियों का उसके विषयों के साथ में जुड़े रहने से इंद्रियों की विषय के साथ में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और मन की या इंद्रियों की इन विषयों में जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को ही वहां आसक्ति शब्द से कहा है। और इस प्रकार की जो आसक्ति है, जो राग, जिनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये आसक्ति या जो राग है, इससे उस विषय को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है ना। कामना, वासना उत्पन्न होती है। और इस प्रकार की कामना वासना पूरी नहीं होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, और स्मृति के नाश से बुद्धि भ्रष्ट होती है और मनुष्य का पतन होता है। ये इस प्रकार की एक बंधन की विस्तृत प्रक्रिया वहां कही गई है, जिसका विवेचन हम आगे करेंगे। और देखिए, गीता है वह कर्म के विषय में भी स्वातंत्र्य का उपदेश करती है ना। आप देखिए भगवत गीता में, है ना, अंतिम जो 18वां अध्याय है, वहां भगवान अर्जुन को इतना उपदेश देने के बाद में कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में, स्वधर्म पालन के विषय में उपदेश देकर अपना विश्व रूप दर्शन भी देने के बाद में भक्ति का महात्म्य, कर्म का महात्म्य, योग का महात्म्य, इन सभी का भी महात्म्य बताने के बाद में अंत में 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? यथेच्छसी तथा कुरु, कि इतना सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। यथेच्छसी तथा कुरु, तुम्हें जो ठीक लगता है, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। हाँ, अब तुम्हें यदि, क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में ऐसी जो प्रतिज्ञा भी की थी कि इन गुरुजनों को मारकर राज्य प्राप्त करने से श्रेष्ठ मैं भिक्षाटन को मैं समझता हूँ, है ना, कि मैं भिक्षुक बनकर, सन्यासी बनकर भिक्षाटन करूं, मैं उसको श्रेष्ठ समझता हूँ। ये सब अर्जुन के आरंभ के वचन थे। तो भगवान यहाँ भगवत गीता में कर्म के विषय में भी स्वतंत्रता देते हैं मनुष्य मात्र को, कि यदि कोई मनुष्य अपना उद्धार करना चाहता है तो वह अपना, यदि वह अपना उद्धार करना चाहता है तो उसमें भी वह स्वतंत्र है। और यदि कोई व्यक्ति अपना पतन करना चाहता है तो उसमें भी वह स्वतंत्र है, वह अपना पतन भी कर सकता है। तो भगवत गीता का ये जो श्लोक, छठे अध्याय का जो श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। तो कि व्यक्ति स्वयं को ऊपर उठाए, कि व्यक्ति अपने को नीचे गिराए, ये उसके ऊपर निर्भर है। तो श्लोक का तात्पर्य क्या है? कि उद्धरेद आत्मना आत्मानम, कि मनुष्य को यदि अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, है ना, न आत्मानम अवसादेत, अपनी आत्मा का अवसादन, अपना स्वयं का अधःपतन उसको नहीं करना चाहिए, है ना। और ये दोनों ही, यानी अपना उद्धार और अपना अधःपतन, ये दोनों ही मनुष्य के हाथ में है। इसलिए अग्रिम लाइन में जो, अग्रिम पंक्ति में जो कहा था कि आत्मैव ही आत्मनो बंधुः, कि आत्मा ही आत्मा का मित्र है, और आत्मा, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। तो ये जो गीता में जो इच्छा के स्वतंत्र स्वातंत्र्य के विषय में ये जो सिद्धांत दिया गया है, ये, हाँ, हमें और अधिक और कहीं ऐसा प्राप्त नहीं होता है। कि जो प्राचीन, हमारा प्राचीन भारतीय सिद्धांत, जो दोनों, यानी प्रारब्ध और इच्छा स्वातंत्र्य, इन दोनों को स्वीकार करता है ना। तो एक तो हो गया है हमारा प्रारब्ध, तो उसके अनुसार तो क्या होता है कि व्यक्ति किसी विशिष्ट वातावरण में जन्म लेता है, किसी विशिष्ट देव कुल में जन्म लेता है, विशिष्ट देश में जन्म लेता है, तो उसके उसको अपना उद्धार करने के लिए, उसको अपनी उन्नति करने के लिए बहुत सारे साधनों की प्राप्ति अनायासी हो जाती है ना। और दूसरा होता है कि व्यक्ति का जो जीवन है, तो व्यक्ति का जीवन, इस जीवन के, व्यक्ति का जो जीवन है वो उसके कर्मों से संबंधित है ना, उसके कर्मों से संबंधित है। तो उसके अनुसार व्यक्ति का वे किसी वातावरण में, किसी कुल में, किसी
देश में उसका जन्म उनके कर्मों के कारण होता है, और कर्म करने में प्राणी मात्र का स्वातंत्र्य है। कर्म करने के लिए वह स्वतंत्र है कि व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों को यथेष्ट प्रकार से वह कर्मों को कर सकता है ना। इसलिए भगवत गीता तो यह भी कहती है कि पापी के लिए भी भगवत गीता वहां आशा बांधती है कि यदि उसको अपने पाप का बोध हो गया है तो उसको अपने आप का उद्धार करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, है ना। यानी यदि देरी से किया गया भी उद्धार का आरंभ है वह सफल हो सकता है ना। इस तरह का भगवान वहां कहते हैं। और एक और आगे जाकर भगवान वहां कहते हैं कि बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत। यानी कि जिसने अपने आप को जीत लिया है ना, अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, यानी जो जीत का जय का साध्य भी स्वयं ही है और जीतने का साधन भी वो स्वयं ही है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई हमारे पास में जीतने का साधन मिलेगा तो हम अपने आप को जीतेंगे, या बाहर से किसी ने आकर हमें पराजित कर दिया है, हमें परतंत्र बना दिया है। तो परतंत्र होने का भी साधनम स्वयं है और स्वतंत्र होने का भी साधनम स्वयं है ना। तो इस प्रकार से वहां भगवान कहते हैं तो उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसा जो अनात्मा है, उस अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। तो ये जो कर्म के विषय में जो भगवत गीता में जो कहा गया जो स्वातंत्र्य है, वो स्वातंत्र्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका तात्पर्य क्या है? तो अपने से अपने को जीतने का तात्पर्य है कि अपना जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, इन सभी को अपने वश में रखना है। और इनको वश में रखने के लिए उपनिषदों में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है, जिसको हम वहां रूपक कहते हैं। और उपनिषद ये कहती है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां घोड़े हैं, मन है उन इन इंद्रियों रूपी घोड़े को वश में करने की लगाम है। तो मन है वो लगाम है, बुद्धि है वो हमारी सारथी है, और ये शरीर है ये रथ है, और इस शरीर के अंदर विराजमान ये जो आत्मा है ये रथ का स्वामी रथी है। तो स्पष्ट यह है कि रथ को उसी दिशा में जाना चाहिए जिस दिशा में रथ का स्वामी जाना चाहे। तो आत्मा है वो रथी है, तो आत्मा तो सदा शांति चाहती है, क्योंकि शांति आत्मा का स्वभाव है। और ऐसी स्थिति में जो बुद्धि है वो विवेक के द्वारा मन की चंचलता को रोककर इंद्रियों को विषयों में जाने नहीं देती है। तो आत्मा के द्वारा अपने को वश में रखने का यही अर्थ है। और जब आत्मा की शांति की इच्छा के विरुद्ध चलकर बुद्धि अपना विवेक खो देती है, तो मन है वो मन चंचलता का लाभ उठाकर इंद्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करता है, तो इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का सारा व्यवहार ऐसा हो जाता है जो उसके प्रतिकूल ही होता है, मानो वह अपना आप ही शत्रु बन जाता है ना। तो आत्मा रथी है, यानी आत्मा केंद्र में है, और रथ, और जो रथ का जो स्वामी है वह रथी कहलाता है। तो रथी है वो रथ का स्वामी है। और सारथी को तो रथ के स्वामी के इच्छा अनुसार ही रथ चलाना पड़ता है। रथ यदि किसी रथ के घोड़े जिधर चाहे उधर ही रथ को ले भागे, तो फिर मानना चाहिए कि अब जो रथ का स्वामी है उसका कल्याण नहीं है। यदि किसी रथ का एक घोड़ा हो तो भी रथ को अपनी इच्छा से वह गड्ढे में धकेल सकता है। यदि उसके 5 घोड़े हो तो सब अपनी अपनी इच्छा से रथ को छिन्न भिन्न दिशा में घसीटा करे, तो फिर जो रथी है, रथ का स्वामी है, उसका अनिष्ट निश्चित ही है। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं और पांचों के भिन्न भिन्न विषय है, जैसे चक्षु का इंद्रिय रूप है, हमारी जो श्रोत्र इंद्रिय है उसका विषय शब्द है, नासिका का विषय गंध है,
हमारी जो जिह्वा है उसका विषय रस है, हमारी जो त्वचा है, त्वग इंद्रिय है, उसका विषय स्पर्श है। तो ये पांचों इंद्रियां अपने अपने अनुकूल विषयों में, अपने अपने जो विषय हैं उन विषयों में हमेशा अनुकूलता ढूंढा करती हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि एक विषय, जो विषय किसी एक इंद्रियों को अनुकूल लगे वह दूसरी इंद्रियों को भी अनुकूल हो ही, है ना। जैसे उदाहरणतः कि कोई ऐसा खाने योग्य कोई पदार्थ है, देखने में सुंदर हो सकता है लेकिन खाने में वो कड़वा हो सकता है। तो ऐसी दशा में दोनों इंद्रियां परस्पर विरोधी दिशा में भी भाग सकती हैं। तब हम सामान्यतः अपनी बुद्धि के द्वारा विवेक करके निर्णय लेते हैं कि सुंदर होने पर भी उस पदार्थ को नहीं खाते हैं, है ना। ना तो ऐसे अनेक स्थलों पर हम विवेक पूर्ण निर्णय लेते हैं, है ना। जिसको एक संस्कृत में एक बड़ा अच्छा वाक्य आता है, विष संप्रक्तम भोजनम, है ना, स्वादु चेत न भोजनीयम। कि यदि जहर मिला कोई भोजन है और बड़ा स्वादु स्वादु है, कि सामने एकदम हलवा रखा हुआ है, मिठाई रखी हुई है, या और कुछ मालपुए इत्यादि खीर रखा हुआ है ना, देखने में बड़े स्वादिष्ट वो भोज्य पदार्थ प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि उसके अंदर विष मिला हुआ है तो उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। ये जो निर्णय करने का काम हमारी बुद्धि करती है। तो कहीं, लेकिन कहीं कहीं जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि जब हमारी बुद्धि है इस प्रकार के विवेक पूर्ण निर्णय नहीं ले पाती है, और यह जानते हुए भी कि अमुक पदार्थ हमारे लिए हानिकारक है, तो भी हम जिह्वा के स्वाद के वशीभूत होकर उस अपथ्य का सेवन कर लेते हैं और रोगी हो जाते हैं। तो यह हमें किसी और ने रोगी नहीं बनाया, अपितु हम स्वयं ही अपने असंयम के कारण, अनियंत्रण के कारण रोगी हुए हैं। यही अपने आप शत्रु होने का स्वरूप है। तो यही बंधन का कारण भी यही अपने आप का विवेक नहीं होना, ये भी एक प्रकार से अपने आप शत्रु, यानी अपने आप को बांधना। तो ये अपने आप के शत्रु होने का स्वरूप है, अपने बंधन का कारण हमारा ही अविवेक है। तो उसी तरह से जब हम इंद्रियों, और अब दूसरा प्रश्न यह है कि हम इंद्रियों के वशीभूत होते ही क्यों हैं। तो इसका उत्तर भी भगवत गीता देती है, और इसका उत्तर भगवत गीता भी उपनिषदों के अनुसार देती है। और उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने, विधाता ने, ये जो हमारी इंद्रियां बनाई हैं, जो शरीर बनाया है, तो इन इंद्रियों की स्वाभाविक की प्रवृत्ति बाहर की ओर की है ब्रह्मा जी ने, विधाता ने, परमात्मा ने, यानी कि परांची खाणी व्यत्रणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मानम। कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां स्वभाव से ही बाहर की ओर ही विषयों का ग्रहण करने वाली विधाता ने बनाई है। कभी भी वह अंदर की, हमारे जो अंदर के जो विषय है, आंतरिक जो शब्द है, आंतरिक जो रूप है, आंतरिक जो स्पर्श है, आंतरिक जो स्वाद है, उसका ग्रहण करने वाला स्वभाव इन इंद्रियों का नहीं है। इंद्रियों का स्वभाव हमेशा बाहर की ओर दौड़ना है। ये परमात्मा ने इंद्रिय ऐसी ही बनाई है, इसलिए वो स्वाभाविक इंद्रियों का स्वभाव है कि वह हमेशा बाहर की ओर ही दौड़ती रहती है। बाहर की ओर जो विषय है उनमें ही वह आसक्त होती है। एक तो यह कारण है। और दूसरा कारण यह है कि जब हम अनात्म होते हैं, जब हम अनात्म होते हैं तब हम इंद्रियों के वशीभूत होते हैं। अनात्म अनात्म होने का अर्थ क्या है? अनात्म होने का अर्थ है कि अपने को आत्मा नहीं मानकर अपने को इंद्रिय, मन या बुद्धि मान लेना, इसको हम कहेंगे अनात्म होना। तो जब हम अनात्म होते हैं तब हम इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, और इंद्रियां जैसा हमसे काम करवाना चाहती हैं वैसा हम करते हैं। तो आप, हम थोड़ा सा यदि विचार करें तो हमें पता चलेगा कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ। इंद्रिय तो मेरे लिए एक साधन है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है मेरे लिए। मैं आंख से देखता हूँ तो आंख नहीं देखती है, आंख तो देखने का साधन है, देखने वाला तो मैं आंख से अलग हूँ। इसी प्रकार मैं कान से सुनता हूँ किंतु सुनने वाला मैं हूँ, कान नहीं है। ये सारी की सारी स्थिति सभी इंद्रियों के विषय में समझनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति जब समझ में आ जाती है तो तब पता चलेगा कि मैं अमुक इंद्रिय से मैं भिन्न हूँ, उससे मैं अलग हूँ। और ऐसा होने पर जब हमें
और ऐसा होने पर जब हमें यह समझ में आ जाएगा कि इंद्रियां मुझसे अलग हैं, इंद्रियां मेरे लिए साधन मात्र हैं, तो मुझे उन साधनों को अपने वश में रखना चाहिए, न कि मुझे उन इंद्रियों के वश में होना चाहिए, मुझे उन साधनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, साधन मेरे वश में रहना चाहिए, है ना। और ऐसी जो समझ है, वो ऐसी समझ होने पर जो व्यक्ति है वो आत्मवान होता है। और ऐसी समझ जब तक नहीं होती है तब तक वह अनात्म ही रहता है, यानी अपने आप को शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ही समझता रहता है। और ऐसे अनात्म व्यक्ति को यदि संसार के सारे पदार्थ मिल भी जाएं तो भी वह पूर्ण रूप से कभी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो पदार्थ हैं वो जड़ पदार्थ हैं, और जब जड़ पदार्थ स्वयं में सुख नहीं है तो वह दूसरे को भी सुख नहीं दे सकता है। और इसके विपरीत जो आत्मवान हो गया है वह तो उस चेतन की ओर अग्रसर हो गया है, चेतन की ओर उन्मुख हो गया है, और उसके सुखों का द्वार स्वयं ही खुल गया है। और इससे बड़ी उसके लिए मित्रता और क्या हो सकती है। तो व्यक्ति जड़ की ओर उन्मुख हो या चेतन की ओर उन्मुख उन्मुख हो, ये उसके अपने अधीन है, किसी दूसरे के अधीन नहीं है। अतः वह स्वयं ही अपना शत्रु या स्वयं ही अपना मित्र होगा। ये जो यहाँ भाव कहा गया है, ये बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः, ये भाव यहाँ भगवत गीता में कहा। तो देखिए भगवत गीता है वह हमें कर्म के विषय में हमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करती है, कि हम चाहें तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो सकते हैं, इंद्रियों के अधीन हो सकते हैं, विषयों के अधीन हो सकते हैं, और यदि हम चाहें तो इंद्रियों को और विषयों को अपने वश में भी रख सकते हैं। तो इसलिए जो शास्त्र हैं वो शास्त्र दोनों प्रकार की स्थिति हमारे सामने रखते हैं। तो ये जो एक दूसरे तरह से अगर हम देखें तो ये जो हमारा जो संसार है, इस संसार को हम एक कुएं की तरह मान सकते हैं, कि जैसे कहीं कुआं या जहाँ कहीं होता है उसमें हम आवाज लगाते हैं, तो जैसी हम आवाज लगाते हैं वैसी की वैसी ध्वनि वापस लौट कर आती है। तो जैसी आवाज दी जाएगी वैसी ही वापस लौट कर आएगी। तो इस दृष्टि से भी एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि यदि हम दूसरों के प्रति कल्याण का व्यवहार करते हैं तो दूसरों से हमें भी कल्याण ही प्राप्त होगा, और इस स्थिति में हम स्वयं ही अपने मित्र बन जाते हैं। और इसके विपरीत यदि हम दूसरों का अकल्याण करते हैं तो दूसरों से भी हमें अकल्याण ही प्राप्त होता है, और इस स्थिति में हम स्वयं के ही शत्रु सिद्ध होते हैं, है ना। तो गीता में तो यहाँ केवल इतना ही, ये गीता केवल इतना ही नहीं कहती है कि आत्मा आत्मा का मित्र है या आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, अपितु गीता तो बलपूर्वक यह भी बात कहती है कि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि परमार्थतः यदि हम देखें तो न कोई हमारा हित कर सकता है, न कोई हमारा अहित कर सकता है। तो फिर कोई दूसरा हमारा न मित्र हो सकता है न शत्रु हो सकता है। यह समझ आने पर ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अन्यथा हम सदा दूसरों का ही मुंह ताकते रहते हैं कि कोई आकर हमारी उन्नति कर देगा, हमारा उपकार कर देगा, हमारा उद्धार कर देगा। और जब कोई हमारा उद्धार नहीं कर पाता है या नहीं करता है तो हम उसको अपना शत्रु मान बैठते हैं। जैसे कोई हमारे 99 उपकार कर दें लेकिन एक बार यदि वो अपकार कर दें तो हम उसके सारे उपकारों को भूलकर, उसके सारे गुणों को भूलकर उसको अपना शत्रु मान लेते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने चारों ओर शत्रु भाव का जाल फैला लेते हैं। और जब क्रिया प्रतिक्रिया के समान, क्रिया और प्रतिक्रिया इन दोनों के समान होने पर प्राकृतिक नियमानुसार हम सबको अपना शत्रु मानने लगते हैं तो सभी हमें भी अपना शत्रु मानने लगते हैं। और इस प्रकार अपने पतन का मार्ग हम स्वयं ही प्रशस्त कर लेते हैं, अपने बंधन का मार्ग हम स्वयं ही खोल देते हैं, है ना। इसलिए भगवत गीता कहती है कि हम दूसरे से उद्धार की आशा न करके अपना उद्धार स्वयं करें, न कि अपना स्वयं पतन करें। हाँ, देवता, गुरु, परमात्मा, शास्त्र, धर्मशास्त्र भी हमारा उद्धार तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं उनके उपदेश को ग्रहण करने में समर्थ हो, जब हमारा स्वभाव ग्रहणशील हो, क्योंकि परमात्मा की अनुकंपा तो सभी जगह बिखरी हुई है।
है ना। हम अहंकार की दीवारें अपने चारों ओर खड़ी करके उस अनुकंपा की शीतलता को अपने तक आने नहीं देते हैं, है ना। तो यह प्रतीक्षा नहीं करनी है कि परमात्मा की कृपा कब होगी, प्रतीक्षा यह करनी है कि हम अपने अहंकार की दीवार की बाधा कब तोड़ पाएंगे, है ना। तो जब तक अहंकार है तब तक ममता है, राग है, और जब तक राग है तब तक द्वेष है, और ये राग और द्वेष ही हमें अपना शत्रु बना देते हैं। तो जब राग और द्वेष से कोई छूट गया तो उसे किसी बाहरी मित्र की भी आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही अपना मित्र है। और जो राग और द्वेष से लिप्त है उसे किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। यह समझ ही सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करती है, और ऐसा सच्चा स्वातंत्र्य है वो भगवत गीता हमें प्रदान करती है। अन्यथा मनुष्य इस दीनता में पूरा जीवन जीता रहता है कि कोई कोई दूसरा आकर उसका भला कर देगा, है ना, भला कर दे, है ना। और साथ ही उसे यह भी भय भय भी पूरे जीवन भर बना रहता है। जब तक उसको इस प्रकार का बोध नहीं होता है, कर्म के स्वातंत्र्य का बोध नहीं होता है, तब तक वो जीवन भर ये भी वो डरता रहता है कि कोई दूसरा आकर मेरा अहित नहीं कर दे। तो वस्तुतः न इस दीनता का कोई अर्थ है न भय का, क्योंकि न कोई दूसरा किसी का हित कर सकता है न अहित। और ऐसी समझ आने पर मनुष्य है वो परांग मुख जो अभी तक वो था, बाहर की ओर ही उसकी सारी इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की प्रवृत्ति हो रही थी, उस बाह्य प्रवृत्ति से वो परांग मुख होकर वह आत्मा की ओर अभिमुख होता है। यानी वह भोग को छोड़कर वह योगारूढ़ होता है। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है वह परिस्थिति भगवत गीता है वह हमें यहाँ प्रदान करती है, जिसको हमने यहाँ इच्छा का स्वातंत्र्यवाद कहा है। अब ये जो यहाँ कहा गया है कि भगवत गीता में जो बंधन क्या है और बंधन का अर्थ क्या है, तो जो कर्म के विषय में जब स्वातंत्र्य का वर्णन किया है, तो वहां से हमें भगवत गीता का जो बंधन का स्वरूप है वो स्वरूप हमें थोड़ा प्राप्त हो गया है। और भगवत गीता वस्तुतः गीता का जो उपदेश है वह कर्म करने का उपदेश है। और गीता के द्वारा क्या उपदेश दिया गया है कि कर्म के द्वारा समस्त विश्व के साथ में हमारा जो संबंध है वो स्थिर रह सकता है। हमारा जो कर्म है ना, वो कर्म हमारा शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, उसके आधार पर ही अन्य इस संसार में अन्य लोगों के साथ में जो हमारा संबंध है वो स्थिर रहता है। और जगत के सारे जो पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों में केवल मनुष्य की आत्मा ही एक ऐसी है जो अपनी जिम्मेदारी का विचार करती है, जो अपनी जिम्मेदारी का विचार करती है, अपने कर्तव्य का विचार करती है। इसलिए भगवत गीता वहां यह कहती है कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। तो इस श्लोक का भावार्थ यहाँ लिखा हुआ है कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, स्पृहा का अर्थ होता है आसक्ति, राग, तो उस राग से रहित होकर, ममता से रहित होकर, है ना, यह मेरा है, तो ऐसा जो ममत्व भाव है उस ममता से रहित होकर और अहंकार रहित होकर, अहंकार के भाव से रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। यानी वह बंधन को प्राप्त नहीं है। अब ये जो श्लोक है ये भी श्लोक अपने आप में बड़ा एक गूढ़ भाव समेटे हुए हैं। और ये श्लोक क्या कह रहा है, तो ये श्लोक ये कहता है कि जो मनुष्य है उस मनुष्य की महत्वाकांक्षा आध्यात्मिक सुख प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। किंतु यदि उसकी महत्वाकांक्षा आध्यात्मिक सुख के बजाय यदि भौतिक जगत के विषयों को प्राप्त करने के लिए ही उसकी यदि महत्वाकांक्षा अधिक है, तो फिर वह ऐसा व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, वह बंधन की अवस्था में ही रहेगा। इसलिए भगवत गीता आगे कहती है कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।
यानी जिस लाभ की प्राप्ति होने पर, ये जो लाभ शब्द यहाँ कहा गया है, तो लाभ यानी उस आत्मत्व की प्राप्ति होने पर, यानी अपने आप के स्वरूप की प्राप्ति होने पर, इससे बड़ा और अधिक संसार में कोई लाभ मानने में नहीं आता है। क्योंकि अपने आप की जो अपने आप का जो बोध है, स्वत्व का जो बोध है, अपने आत्म तत्व का बोध है, उसको प्राप्त करने के बाद में, उसमें स्थिर होने के बाद में, इस संसार में भारी से भारी दुख है, वह भी उस आत्मज्ञानी को कभी विचलित नहीं कर सकता है। ये भगवत गीता में कहा गया है। तो जिन सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयास करता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और भ्रांत मन और भ्रांत मन और जो मिथ्या प्रकार की जो इच्छाएं हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो उनमें अधिकतर तो वो वस्तुतः सुख की प्रतीति मात्र होते हैं, और इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है उसमें रजोगुण अधिक होता है, और जो आत्मज्ञान का जो सुख है उसमें सत्व गुण का भाव अधिकांश में रहता है। इसलिए उन्नत कोटि का जो संतोष है वह संतोष तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने को एक स्वतंत्र कर्ता समझकर, स्वतंत्र कर्ता समझना छोड़कर यह अनुभव करने लगता है कि ईश्वर की जो अनंत कृपा है, उस अनंत कृपा से ही मुझे संसार में इन विषयों की प्राप्ति हुई है। कर्तृत्व है वह मेरा नहीं है, कर्तृत्व मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। तो इस प्रकार के भाव से जब वह कर्म करता है, तब कर्म का जो बंधन है उसके लिए शनि शनि शिथिल होने लगता है। और तब ऐसा जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए वो जो कर्म है वो कर्म सत्कर्म बन जाता है। भले ही वो ग्रस्त में रहते हुए भी अपने ग्रस्त का जो भी कर्म है वो कर्म कर रहा है, वो भी उसके लिए सत्कर्म बन जाता है। कर्म में आसक्ति और अहम भाव को छोड़कर किया गया जो कर्तव्य कर्म है वो उसके लिए सत्कर्म बन जाता है। और ऐसा जो सत्कर्म है वो उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता है। और आसक्ति और अहम भाव के सहित किया गया वही कार्य उसके लिए बंधन का कारण बनता है, उसके लिए दुष्कर्म बनता है, यानी वो बंधन का कारण बनता है। तो इस प्रकार का जो सत्कर्म है वो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करवाने में और आत्मा की पूर्णता प्राप्त करवाने में सहायक होता है ना। इसलिए भगवान है वो भगवान आगे ये जो बंधन का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य की जो कामना है ना, उसकी जो कामना है वो कामना ही वस्तुतः बंधन का कारण है। कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। तो महाशनो महापाप्मा विद्येनम यह वैरिणम, ये रजोगुण से उत्पन्न हुई ये जो कामना है यही वस्तुतः क्रोध है। क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं होती है तो वही कामना क्रोध के रूप में बदल जाती है, तो कामना ही क्रोध बन जाती है। और यह कामना ये कैसी है, तो का महाशना, है ना। अशन का अर्थ होता है भूख, और महा यानी बहुत बड़ी, जैसे कोई ऐसा भूखड़ व्यक्ति हो, कितना भी उसको दे दो वो कभी मना ही नहीं करता है, हाँ और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा तो महाशना, जिसको बड़ी भूख लगी हो। और ये कैसी है, तो महापापमा, महापापी है ये कामना, है ना। क्योंकि इसी से ही हमें महापापी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी से ही हमें ऐसे अनर्थ की प्राप्ति होती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं हो। और ऐसी ये जो कामना है, भगवान कहते हैं इसे ही तुम यहाँ यानी इस जगत में वैरी, वैरी यानी शत्रु जानो। तो यहाँ भी आप देखिए जो कामना है उस कामना को यहाँ विस्तार से यहाँ बंधन का कारण बताया गया है ना। तो ये जो कामना है, ये कामना के विषय में भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। उपनिषदों में जिस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है, और उपनिषद श्रुति यह कहती है कि ये जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व एकमात्र अद्वितीय आत्मा ही था। और उस आत्मा ने इच्छा की कि मैं दूसरा हूं, यानी मेरे लिए कोई दूसरा हो। तो इच्छा करते ही
वो जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व जैसे कोई धान का टुकड़ा होता है, गेहूं इत्यादि या दाल इत्यादि जो होती है, उसको हम थोड़ा, या चना है, उसको हम थोड़ा सा ऐसे हाथ से मसलते हैं या पीटते हैं, तो वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी दो भाग हो जाते हैं उसके। उसी तरह से ये जो आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व ही अ, उस कामना से पुरुष और स्त्री इन दोनों के रूप में विभक्त हो गया, इन दोनों के रूप में वह अवस्थित हो गया। और फिर उस उन दोनों में इच्छा हुई कि हमारी संतान हो, इस प्रकार से इच्छा होने पर संतान भी हो गई। अब संतान होने पर फिर इच्छा हुई, कामना हुई कि अब उनके पालन पोषण के लिए द्रव्य की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो उसने उस फिर द्रव्य की कामना हुई, तो उसको द्रव्य भी प्राप्त हो गया। अब द्रव्य लाभ का फल क्या है? साधु कर्म करना है, भाई धन आया है तो हमें सत्कर्म करना है, इसलिए उसने संकल्प किया कि हम साधु कर्म करें, है ना। तो तो तात्पर्य यह है कि जैसे स्वप्नावस्था में सोया हुआ पुरुष वो अकेला ही सोता है, और ऐसी स्थिति में जो स्वप्न में कल्पना होती है कि भाई मैं रेलगाड़ी पर चढ़ूं, तो रेलगाड़ी में सारे के सारे यात्री हैं, वो स्वप्न में रेलगाड़ी भी आ जाती हैं, और सारे के सारे रेलगाड़ी में यात्री भी आ जाते हैं। जहाज में, स्वप्न में जहाज में चढ़ने की इच्छा हुई तो जहाज भी आ गया, समुद्र भी आ गया, और स्वप्न में सारे के सारे जहाज के यात्री भी उपस्थित हो गए। तो वास्तव में वो है नहीं, किंतु उस समय कल्पना से सभी दिख पड़ते हैं, और कल्पना से वो दिख पड़ते हैं, और कल्पना में ही उनके उपयोग से सुख की भी प्राप्ति होती है। लेकिन उस समय तो हम उसको यथार्थ समझते हैं, पर जागने पर जब हमें वास्तविक ज्ञान होता है, आ, तब हमें ये सब के सब काल्पनिक प्रतीत होते हैं, वास्तविक नहीं। तो गीता भी यह कहती है कि संसार दशा में भी जीव की कल्पना के अनुसार अनेक पदार्थ उसको उपलब्ध होते हैं, पर उनकी वास्तविकता पर विचार करने से वो सारे के सारे पदार्थ स्वप्न के समान मिथ्या सिद्ध होने लगते हैं। और ये स्वप्न के समान संसार के पदार्थ कब मिथ्या सिद्ध होने लगते हैं? तो कहा, जब उस व्यक्ति को अपने आत्म तत्व का बोध होता है, जिसको आत्म तत्व साक्षात्कार शब्द से कहते हैं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, वो संसार के नाना प्रकार के विषयों को प्राप्त करने के लिए उसकी जो प्रवृत्ति हो रही है, यानी आत्म तत्व को प्राप्त करने को, जो आत्म तत्व की प्राप्ति को छोड़कर नाना प्रकार के भौतिक विषयों की प्राप्ति के लिए उसकी जो प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रवृत्ति वस्तुतः स्वप्न में की गई प्रवृत्ति के समान काल्पनिक प्रवृत्ति ही है, ये वहां कहा गया है। और ऐसी प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि ऐसे उस समय अज्ञान की दशा में हमारा जो विवेक है, वो विवेक अज्ञान से ढका हुआ होता है। किस तरह से ढका हुआ होता है? तो वहां कहा है श्लोक में कि धूमे ना व्रियते वन्निर यथा दर्शो मलिन च। जैसे अग्नि है कहीं, वो अग्नि धुएं से ढकी रहती है, या राख से कहीं ढकी रहती है तो दिखाई नहीं देती, अग्नि है लेकिन वो धुएं से या राख से ढकी हुई है तो दिखाई नहीं देती है कहीं कहीं। यथादर्शो मलिन च, कहीं कहीं आदर्श यानी दर्पण रखा हुआ है, दर्पण सामने रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर इतना मालिन्य आ गया है, इतनी मिट्टी आ गई है कि हम अपना प्रतिबिंब वहां नहीं देख पाते हैं, है ना। यथोल्बेना वृतो गर्भ, है ना। और जिसे माता के गर्भ में कोई शिशु है तो अंदर है, लेकिन फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो गर्भ की जो चमड़ी है उससे वो ढका हुआ है। तेनेदम आवृतम तथा तेनेदम आवृतम, उसी तरह से ये जो काम के द्वारा, ये जो काम के द्वारा उत्पन्न जो क्रोध इत्यादि है, उनके द्वारा हमारा जो ज्ञान है, वो विवेक है, वो विवेक भी ढका हुआ हो जाता है। और जब विवेक इस प्रकार से ढक ढक जाता है, तब हम ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसी संसार में परिस्थिति आती है, तब हम वहां विवेक के द्वारा निर्णय नहीं ले पाते हैं, उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। तब हमारे द्वारा लिया गया जो निर्णय है, यानी विवेक के नहीं होने की दशा में, अविवेक की दशा में लिया गया जो निर्णय है, वो हमारे बंधन का कारण बनता है। और ये बंधन किस प्रकार से होता है, तो उस बंधन की प्रक्रिया भी भगवत गीता
वहां बताती हैं ना कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। एक बड़ी लंबी श्रृंखला दी गई है ना कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उस विषयों में आसक्ति पैदा होती है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संग यानी आसक्ति। तो बार बार ऐसे बाह्य विषयों का चिंतन करने से हमारी इंद्रियों की उन बाह्य विषयों में आसक्ति पैदा होती है। और संगात संजायते काम, और आसक्ति से काम यानी कामना पैदा होती है। और कामात क्रोध भी जायते, और कामना से क्रोध पैदा होता है। और फिर कहा क्रोधात भवति सम्मोह, और क्रोध से सम्मोह की प्राप्ति होती है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से स्मृति का विभ्रम होता है। स्मृति का विभ्रम यानी एक प्रकार की स्मृति का नष्ट, स्मृति मतलब मूड भाव को प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति, है ना। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो एक यहाँ एक लंबी ये एक श्रृंखला दी गई है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो विषयों का चिंतन करने वाली पुरुष की उन विषयों में आसक्ति होती है, और आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है, और कामना में यदि विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस संदर्भ से यह ज्ञात होता है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों में संग है वो बढ़ता जाता है। विषय के सेवन से विषयों में आसक्ति और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है ना। वो तो ठीक वैसी ही बात है कि विषयों के अधिक सेवन से विषयों में आसक्ति कम होती रहेगी। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे अग्नि को बुझाने के लिए उसमें और घी या तेल डालते रहना, क्योंकि जब उस विषय की प्राप्ति, उस कामना की पूर्ति नहीं होगी तो वही कामना क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। कि हमें ये कामना यानी ये विषय हमें चाहिए, और इस काम की तृप्ति में यदि विघ्न होने पर काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है ना। जैसे मेरे लिए यह सुख का हेतु है ना, ऐसी कामना हुई कि ये मेरे लिए सुख की वस्तु है, ऐसी कामना हुई ये वस्तु मेरे पास में सदा रहे, है ना, इसका वियोग किसी समय मेरे लिए नहीं हो, इस प्रकार की हमें एक कामना होती है, अभिलाषा होती है, तृष्णा होती है, तृष्णा विशेष होती है। और यदि मन से यदि इस कामना विषयक पदार्थ से कोई विघ्न करने के लिए आ जाता है तो प्रतिघात के रूप में हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से क्या होता है, क्रोध से हमारा जो चित्त है वो गर्म हो जाता है ना। क्रोधात भवति सम्मोह, ना सम्मोह यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार का जो विवेक है वो विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, कर्तव्य कर्तव्य विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है क्रोध में। और इसीलिए ऐसे क्रोध के फलस्वरूप हम कितने मतलब घरों में, परिवार में, समाज में हम ऐसे अकृत्य देखते हैं जो काम नहीं होने चाहिए। वो क्रोध के वशीभूत, क्षणिक क्रोध के वशीभूत होकर ये काम हो गए, क्योंकि क्रोध से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना इसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। और जब ऐसा विवेक नहीं रहा उस सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। स्मृति विभ्रम का अर्थ है कि पहले हमने हमें जो शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा जो हमें हमें उपदेश प्राप्त हुआ है कि ये करना है ये नहीं करना है, ये शुभ है ये अशुभ है, वो जो स्मृति है उस स्मृति का नाश हो जाता है और व्यक्ति वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है ना। तो शास्त्र में क्या करना है यह भी लिखा है, और आचार्य के द्वारा भी यदि हमने पहले क्या करना है क्या नहीं करना उस विषय में उसका उपदेश सुना है, पर इन दोनों का लोप हो जाता है। और स्मृति भ्रंश से जो एकात्मकार बुद्धि है उस बुद्धि का नाश होता है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर, ज्ञान शक्ति का नाश होने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो आप देखिए, क्रोध से सम्मोह यानी अविवेक, सम्मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से व्यक्ति का सर्वात्मना नाश। तो ये एक प्रकार के अधोपतन की ये सारी सीढ़ियां हैं।
है ना, विषय के चिंतन से लेकर आसक्ति, काम, क्रोध, सम्मोह, स्मृति भ्रम, बुद्धि नाश और सर्वात्मना पतन, ये अध पतन की सीढ़ियां हैं। तो इसमें भी व्यक्ति स्वतंत्र है ना, कि वो अपना अध पतन चाहे तो उसका और कोई शत्रु नहीं, उसको और कोई अध पतन करवाने वाला नहीं है। वो यदि आत्म संयमी नहीं है तो स्वयं ही उसका अध पतन हो जाएगा। और यदि वह स्वयं संयमी है, अपनी उसकी इंद्रियां उसके यदि नियंत्रण में है, तो उसका अध पतन नहीं होगा। तो ये जो स्वातंत्र्य है, वो स्वातंत्र्य कर्म के विषय में भगवत गीता हमें प्रदान करती है ना। तो इसीलिए भगवत गीता यह कहती है कि बुद्धि नाश से प्रनाश, है ना, प्रनाश यानी मतलब प्रनाश का अर्थ है कि पुरुष की मृत्यु होती है, ऐसा नहीं है। वो संसार में रहते हुए भी मरे हुए के समान होता है, यानी स्वरूप से वो नष्ट नहीं होता है, तथापि वो पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। पुरुषार्थ यानी जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से कोई भी पुरुषार्थ उस नष्ट बुद्धि पुरुष को प्राप्त नहीं होता है। न उसको धर्म की प्राप्ति होती, न अर्थ की, न काम की, न मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पुरुषार्थ के अयोग्य होने पर वो एक तरह से शरीर से जीता हुआ भी मृत के समान ही व्यक्ति होता है, जिसका न परिवार में उपयोग है, न कोई समाज में उपयोग है उसका, है ना। तो जो पुरुषार्थ के योग्य नहीं है उसको लोक में मृत ही कहते हैं। और इसी भाव को यहाँ प्रणश्यति इस शब्द के द्वारा कहा, इस शब्द के द्वारा कहा है, प्रणश्यति ना। ये जो शब्द है इस शब्द के द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार से भगवत गीता और आगे कहती है कि लेकिन जो व्यक्ति राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन्, यानी विषयान अनिंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, इस प्रकार का भगवत गीता कहती है। उसका क्या अर्थ है? तो भगवत गीता यह कहती है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को अपने अधीन किए हुए रहता है, ऐसा व्यक्ति राग और द्वेष से रहित जो इंद्रियां है, उन इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों में, भौतिक विषयों में विचरण करता हुआ भी अपनी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, यदि उसका आत्मनियंत्रण है तो। यानी जब अपना आत्मा, यानी अपना अंतःकरण जिसके वश में है, वह पुरुष राग और द्वेष से छूटी हुई, राग और द्वेष से रहित जो इंद्रियां हैं, जो उसके नियंत्रण में है, उन इंद्रियों से संसार के सारे विषयों में बर्ताव करके भी वह प्रसन्न रहता है। वो बाहर से क्रोध करके भी वह क्रोध से अभिभूत नहीं होता है। वो अपने घर में परिवार, पत्नी, पुत्र इत्यादि से वो राग करके, प्रेम करके भी उनमें आसक्त नहीं होता है। बंध वो उसकी जो उसका जो राग है वो बंधन का कारण नहीं बनता है, यदि वह आत्म संयमी हो तो। तो इसलिए, क्योंकि साधारणतः मनुष्यों की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, उनके वश में नहीं होती हैं, और उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे रहते हैं, और इस कारण उन इंद्रियों के वश होकर भोगों को भोगने वाले मनुष्य उचित और अनुचित का विचार नहीं करके जिस किसी भी प्रकार से भोग सामग्रियों को संग्रह करने के लिए ही वह चेष्टा करता रहता है, और उन भोगों के लिए वह भोग सामग्री प्राप्त होने के अनुसार वह सुखी और दुखी भी होता रहता है। लेकिन जब तक, और ये कब तक होता रहता है, जब तक उसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसमें राग और द्वेष का अभाव होता है, तब वह अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार संसार के विषय भोगों को भोगता हुआ भी वह उनमें विचरण करता हुआ भी राग द्वेष से रहित वह रहता है। तो उसका देखना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना बतलाना, चलना फिरना, सोना जगना, ये सारी की सारी जो इंद्रियों का व्यवहार है, वो उसके अधीन होता है, उससे नियमित, और वो शास्त्र विहित होते हैं। उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष काम क्रोध लोभ इत्यादि विकारों का अभाव होता है। और ऐसा जो व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति संसार में अपना कर्तव्य करता हुआ भी, व्यापार करता हुआ भी, कार्य करता हुआ भी, वह आंतरिक शांति का वह अनुभव करता है, आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव करता है, जिसको यहाँ भगवत गीता में प्रसाद शब्द से कहा गया है ना।
इसलिए भगवत गीता क्या कहती है, प्रसाद जो शब्द है वो बड़ा शांति, सुख और शांति का वाचक है ना, कि इस सुख और शांति के लिए अंतःकरण की पवित्रता को और भगवान के अर्पण की गई वस्तु है, वो सारे विषय भी भगवान को अर्पण किए हुए हैं। तो ऐसी भावना से जब हम संसार में व्यवहार करते हैं, तो हमारा अंतःकरण है वो पवित्र और प्रसन्न चित्त रहता है। और ऐसे प्रसन्न चित्त अंतःकरण में कैसी स्थिति होती है उस व्यक्ति की, तो कहा प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर वह जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र और सारे विषय, शीघ्र ही सब विषयों से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। यानी चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब दुखों का नाश होता है। और क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि भी तत्काल स्थिर होती है। और इसके आगे की जो स्थिति है वो बताती हुई भगवत गीता कहती है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। और जिसका मन और जिसकी इंद्रिया है ना, वो जिस पुरुष के वश में नहीं है, तो ऐसे पुरुष के लिए उसकी बुद्धि भी उसके वश में नहीं रहती है। और ऐसा व्यक्ति है वो अयुक्त कहलाता है। और ऐसे अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, और भावना से हीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है ना। तो इसलिए जो पुरुष इस रीति से यानी योग युक्त नहीं है, उसमें स्थिर बुद्धि और भावना है, भावना की निष्ठा भी नहीं रहती है। और ऐसी अयोग की दशा में उसको शांति और सुख भी नहीं प्राप्त होता है ना। तो मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए यहाँ भगवान है, वह भगवत गीता में यहाँ कहा गया है। और ये जो मन है और मन के अनुसार चलने वाली ये जो इंद्रियां हैं, उनको ही बंधन का कारण भी माना गया है ना, उनको ही बंधन का कारण कहा गया है। और इसलिए अमृत बिंदु उपनिषद में ये बड़ा अच्छा रमणीय श्लोक आता है कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगो मुक्त्ये निर्विषयम मनः, कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में जो लीन मन है वो बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन है वह मोक्ष का कारण है। और यही बात है, वो मन को वश में करने का प्रश्न है वो अर्जुन के सामने भी खड़ा होता है ना, अर्जुन के सामने भी खड़ा है। और इसलिए वहां भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी, वायुर्नावम इवाम्भसी, कि जैसे जल में चलने वाली नाव को, नाव का वायु है, तेज वायु हरण कर लेती है ना। और तो वैसे ही विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ में रहता है, वह इंद्रिय ही उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि का भी हरण कर लेती है। और विषयों में संचरण या व्यवहार करने वाली इंद्रियों के पीछे पीछे मन जो जाने लगता है, तब पुरुष की बुद्धि बुद्धि भी उस मन के द्वारा हरण की ली जाती है। तो बुद्धि का हरण हो गया, यानी अब उसमें विवेक शक्ति नहीं रही। तो जो मन है उस मन को वश में करने के लिए या मन को नियंत्रण मन का नियंत्रण करने के लिए यहाँ भगवत गीता में कहा है कि मन है वह बंधन और मोक्ष का दोनों का कारण वह हो सकता है ना। लेकिन अब प्रश्न यह है कि वहां स्वयं अर्जुन भी कहता है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये भगवान का वचन है। इससे पहले वहां अर्जुन का वाक्य आता है कि मनो निग्रहम दुष्करम मन्ये, कि मन है उस मन के निग्रह को, मन के वशीकरण को मैं बहुत ही कठिन मान रहा हूँ। और मन को वश में करना मैं इतना ही कठिन मान रहा हूँ जैसे सारे संसार में बहने वाली इस वायु को, इस पवन को मुट्ठी में बांधना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल मन को नाना प्रकार के बाह्य विषयों में, आंतरिक विषयों में भागते हुए, विचरण करते हुए मन को वश में करना वो उतना ही कठिन है।
लेकिन भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं और भगवान कहते हैं कि भाई ठीक, तुम्हारा कहना ठीक है कि असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है कि महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, मनो दुर्निग्रहम चलम, है ना, कि मन चंचल है और बड़ी कठिनता से वश में होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मन कभी वश में नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। किंतु अभ्यास और अभ्यास यानी एक ही विषय में बार बार जो हमारी आवृत्ति होती है वो अभ्यास है। तो अभ्यास के द्वारा उत्पन्न हुआ जो अनिच्छा रूप जो वैराग्य है, उस वैराग्य से चित्त में ये जो मन के द्वारा विक्षेप रूप चंचलता उत्पन्न की जा रही है उसको रोक सकते हैं हम। यानी इस प्रकार से मन का निरोध किया जा सकता है, मन को रोका जा सकता है। तो मन के निग्रह का उपाय है वह भी भगवत गीता यहाँ बताती है। और इस प्रकार का जो मन के निग्रह का जो उपाय भगवत गीता बताते हुए कहती है, और वैसा का वैसा जो उपाय है वो योग दर्शन में भी कहा गया है ना, कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, कि अभ्यास और वैराग्य इनके द्वारा मन के निग्रह, मन का जो है निग्रह वह किया जा सकता है। यही बात भगवत गीता भी वहां कहती है। तो इस प्रकार से भगवत गीता में ये जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का जो कारण है वो कारण वहाँ बताया गया है, मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है। और जो मनुष्य है वो मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का शत्रु भी है और अपनी अपने आप का वह स्वयं मित्र भी है। मनुष्य अपने पतन का भी कारण स्वयं है और स्वयं ही अपने उद्धार का भी, अपनी उन्नति का भी कारण वह स्वयं ही है। तो इस प्रकार से जो भगवत गीता में जो बंधन की प्रक्रिया, बंधन का अर्थ, बंधन का जो स्वरूप भगवत गीता में जो बताया गया है उसका विश्लेषण मैंने आपके सामने जो कुछ श्लोक हैं उन कुछ श्लोकों के द्वारा यहाँ किया है। तो इस प्रकार से ये जो विषय है वो विषय आपके सामने प्रस्तुत मैंने किया है। इस विषय में यदि आपका कोई अभिप्राय, यदि आपका कोई और स्पष्टीकरण या आपकी स्वयं का कोई अनुभव हो तो आप यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।